बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आज का मेन और ख़ास सबक है कि इंचों के ज़रिए नोकदार कमीज़, मर्दाना कमीज़ जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये मर्दाना कमीज़ है, इसके गले की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब ये तरीका मैं आपको जो बताऊंगा, तो ये हर गले वाली कमीज़ जिसके ये गला बना हुआ होता है, प्रिंट किया होता है, तो आप खुद कटिंग कर सकेंगे। आसान तरीका होगा इंचों में। तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई हमने शो की है ये 39 है। इसका दामन 21.5 है, चकोर दामन। इसका तीरा 15 है, गला बैन 13 इंच, छाती 20.5 है, तो बाजू 22.5 गोल पट्टी वाला होगा, गोल पट्टी। तो इसका कंधा 7 इंच तैयार रखना है। जो कफ गोल पट्टी वाला है वो 4.5 इंच आगे से तैयार करना है। साइड चाक जो है इसका, जो कस्टमर था उसने पैमाश करके बताया 22, वो ऊपर बाजू से पैमाश किया था, हालांकि बगल की जगह से इसका जो चाक है वो 16 इंच तैयार होता है। तो बात वही हो जाएगी 22 हो या 16 इंच, यानी हम इधर से पैमाश करेंगे तो 16 होगा, अगर ऊपर से पैमाश करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आपको मुकम्मल रहनुमाई बताई जा रही है, तो आपने काबिल गौर रहना है। इसकी मदद से आपने खुद कटिंग करना सीख लेनी होगी। अभी एक वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो प्रिंट जो गला बना हुआ है, सबसे पहले रखना कैसे है आपने, इसको मैंने अच्छी तरह पहले स्लिप किया था 3 घंटे, फिर इसको मैंने तार पे खुश्क करने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसका आयरन का इस्तेमाल नहीं किया, हल्का सा शावर अप्लाई किया था दोनों तरफ से। फिर इसको कुछ देर मैंने रख दिया है। रखा कैसे है कि जो इस कमीज़ का जो बीच वाला एरिया है वो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने उसको बीच में ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे ऐसे बीच में आपने भी फोल्ड करना होगा। ऐसे गले बने हुए आपको बाजार से मिलते हैं, तो बीच में आपने फोल्ड करके फिर आपने शुरू से देखना है, इधर से लेकर इधर टोटल 14 इंच हो रहा है। अब हमने इधर से लेकर इधर चेक किया है, तो ये पट्टी का जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उसके बीच में हाफ में 14 इंच शो हो रहा है कनी निकाल के। तो इसी तरह मैंने सबसे पहले ये 14 इंच मुकम्मल बराबर शो करके इसको शावर लगा के बिठा दिया है। बांध साइड मेरी तरफ है। उसके बाद अगला सबक हमें देखना है 21.5 इसका दामन है चकोर। तो 21.5 में स्टिचिंग अलाउंस जमा करेंगे। ये 21.5 है, आपको नज़र आ रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ, ये 21.5 में एक जमा करेंगे तो 22.5, 22.5 को ऐसे हाफ करेंगे तो ये लाइन आपने शो करनी है, ये वाली जो ये मैंने की हुई है, ये असल दामन की लाइन भी शो करती है। उसके बाद अब हमने लंबाई शो करनी है। लंबाई है इसकी 39, नजर आ रही है बेटा? जी सर। अब ये लंबाई को शो करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो कस्टमर कमीज़ बनवा रहा है वो फ्रंट पट्टी 12 इंच तैयार पहनता है। वो बोला मेरी फ्रंट पट्टी 12 इंच तैयार करना, तो वो हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी जो की हुई है इधर से लेकर इधर तक 12 रखना है। 12 तो उसको तैयार चाहिए, तो आधा इंच मैंने ऊपर स्टिचिंग अलाउंस के लिए रख दिया है 12.5। उसके बाद ऊपर गले की गुलाई के लिए 2 इंच का स्पेस देना है। वो 2 इंच का स्पेस देकर फिर मैंने ये लाइन सीधी सीधी शो कर दी है। यानी अब आपने इसको ऊपर डिलीट कर देना है, काट देना है यूं। यानी आप असल लंबाई हमारी फ्रंट पट्टी की 12 इंच है, आधा इंच गले की सिलाई के लिए, फिर उसके बाद ऊपर 2 इंच का स्पेस दे दिया है गले की गुलाई के लिए। अब असल लंबाई हमने इधर से शुरू करनी है, देखनी है। इधर 39 लंबाई है, तो 39 में 2 इंच प्लस कर देंगे, 41 हो जाएगी। तो असल लाइन भी मैंने शो कर दी है इस तरह से, ये 41। उसके बाद आजकल जो कमीजें चल रही हैं घुटने की तरफ से छोटी चल रही हैं, नीचे से नोक निकल रही होती है, तो उसके लिए अब हमने असल लंबाई से 3.5 इंच का गैप दे दिया। आप 4 इंच भी ऊपर उठा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 3.5 इंच, 4 इंच
आप ऊपर उठाकर इसको इधर कैसे करना है, ये स्केल आपको बाजार से मिल जाता है इस तरह का। इसको ऐसे आपने शो करना है, ये स्केल की शेप आपने लाजमी शो करनी है यूं, ताकि इधर से यूं आप कट करेंगे तो लंबाई में फिर भी मार्जिन हमारे पास है। लंबाई 39 हमने नोक तक तैयार करनी है स्टिचिंग अलाउंस निकाल कर, इधर से लेकर इधर तक 39 तैयार करनी है इस नोक तक। और जो ऊपर घुटने की लाइन है वो हमने 36 तैयार करनी है। उसके बाद ये स्टिचिंग अलाउंस आपके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हम जब फोल्ड करेंगे 36 फोल्ड हो जाएगा। तो कस्टमर बोल रहा था 35 तक भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। 35 करूंगा तो ज़्यादा बुरी लगेगी, ऊंची हो जाएगी। 36 है। सिलाई के वक्त फोल्डिंग के वक्त देख लेंगे, साढ़े ये भी हो गई तो चल जाएगी राउंड इसका स्पेस, ताकि खूबसूरत नजर आए। तो अब असल बात की तरफ हम आते हैं कि जो तीरा है हमारा कितना है बेटा? 15। हाँ, तो 15 को हमने ऐसे हाफ करना है। ये हमारे आसान अंदाज होते हैं। 15 को ऐसे हाफ करके इधर तक 7.5 पर ये लाइन शो कर देनी है। अब इसी तरह इधर से इधर तक 7.5 नहीं लेना, आधा इंच कम लेना है, क्योंकि कंधा उसने मांगा है 7 इंच तैयार। अब इधर से भी 15 का हाफ लिया है 7.5। दोनों लाइनें आपने शो करनी है। 7.5 पर ये शो कर देनी है और 7 इंच पर ये शो कर देनी है। उसके बाद आपने डाउन निकालना है। डाउन निकालने का तरीका पहले से मैंने बताया हुआ है। जितनी जगह ये हो, अब ये 7.5 है, तो यानी तीरा जितना हो उसको 8 पे तकसीम करें। ये हाफ है तो इसको यूं 4 पर तकसीम कर रहा हूँ ऐसे, तो आपको मालूम हो गया। डाउन निकालने का तरीका भी मालूम हो गया। तो इसके बाद गले की पैदाइश कैसे होगी? गला बैन है 13, तो 13 को 6 पर तकसीम करें बेटा कैलकुलेटर से। अब 13 इंच है तो इसको हमने 6 पर तकसीम किया, तो जवाब आ रहा है 2.1, यानी 2 इंच और 1 सूत। तो इधर से इधर तक मैंने 2 इंच 1 सूत ये रख दिया है और 2 इंच 1 सूत ये रख दिया है। तो इसको खूबसूरत स्टाइल में गोल करना है, नहीं तो आप राउंड गुलाई वाले स्केल से भी गुलाई कर सकते हैं यूं। अब हमारा तो हाथ टिका हुआ है, बैठा हुआ है, नहीं तो इस तरह का आपको राउंड स्केल मिलता है बाजार से, वो भी आप इस्तेमाल करें ऐसे करके, जहां गोल आई खूबसूरत नजर आए। देखो अभी गले को 6 पे तकसीम करना है। कट वाली बैन है, कट बैन का मार्जिन आधा इंच मैंने रख दिया था, क्योंकि उसके बाद 12 इंच पट्टी तैयार करनी है। गला भी 6 पर तकसीम किया था, 2.1 आ रहा था। तीरे का डाउन भी मालूम कर दिया है। उसके बाद जो है इधर से लेकर इधर तक साइड चाक उसका 16.5 इंच है। जो कस्टमर था वो ऑनलाइन सिलाई करवा रहे हैं, मुल्तान से हैं, तो वो इधर से पैमाइश करके बता रहे थे 22 इंच हो, तो ये इधर से 22 आपको नजर आ रहा होगा, इधर से 16.5 असल साइज ये होता है चाक का। उसके बाद आपने सीने का साइज, छाती है 20.5, तो ये 20.5 आपको ये नजर आ रही है, तो इसको आपने हाफ कर लेना है। आसान तरीका, आसान अंदाज ऐसे, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आपने आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रख देना है। वो स्टिचिंग अलाउंस कहां तक रखना है? जहां तक आपका चाक है, ऐसे अटैचमेंट करना है यूं ऐसे। यानी सीने की भी फिटिंग आधा इंच मालूम हो गई है, दामन का साइज भी निकल आया है, साइड चाक भी निकल आया है। उसके बाद मेन असल बात, कंधा 7 इंच तैयार करना है, तैयार सिला हुआ 7 इंच उसको चाहिए। तो अब ये तो आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा था, इधर से यूं ऐसे आपने यूं पे मैच करना है, तो ये 7.5 हो रहा है। तो जब हम बाजू काटेंगे तो 7.5 में 1 जमा करेंगे 8.5, यानी आधा इंच तो ये मशीन खा जाएगी ये वाली, तो बाकी 7 रह जाएगा। आधा इंच ऊपर के तीरे जो खाएंगे सिलाई में वो खा जाएंगे, बाजू की सिलाई भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो 7 इंच कंधा तैयार हो जाएगा। यानी आसान आपको बता दूं, इधर से ये आधा इंच ये मशीन खा जाएगी, फिर इधर से आपने यूं ऐसे लेना है, ये देखो 7 इंच तैयार, क्योंकि बाकी ऊपर जो शोल्डर तीरा होगा उसकी स्टिचिंग इसमें ऐड हो गई है तीरे की। तो आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इधर से बिल्कुल गुलाई खूबसूरत साफ सुथरी
इधर तक, फिर इधर से यूं डाउन, अब इसका राउंड अभी मैं इस वजह से नहीं काट रहा क्योंकि जब बैक काटेंगे तो फिर चारों को एक ही साथ काट देंगे, इसलिए अब मैं वही सीधी लंबाई तक कट कर रहा हूं। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये गुलाई जब बैक के साथ एकदम काटेंगे तो बैक के लिए फैब्रिक में फोल्ड कर लेता हूं। वो कितना फोल्ड करेंगे? जितना फ्रंट का है। तो हमने बैक के फैब्रिक को भी इसी तरह ऐसे रख के हल्का सा शावर लगाकर प्रेस करके रख दिया है। अब इसको फ्रंट को इसके ऊपर रखना है, ये ऐसे। बाज़ औक़ात ये फैब्रिक आपको नजर आ रहे होंगे, ये टेढ़े होते हैं, तो उसका इलाज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने यूं ऐसे रख लेना है और ये कन्नी मैंने एक्स्ट्रा रखी, ये आपने ध्यान रखना है। कन्नी एक्स्ट्रा रखते हैं, ज़ाय कर देते हैं। कन्नी कमीज के अंदर ऐड नहीं की जाती। तो इस एल स्केल की मदद से सबसे पहले आपने इस नोक की पहचान से ऐसे स्केल रखना है, सीधा देखना है इसके बिल्कुल बराबर, फिर इस नोक के बराबर स्केल रखना है और लाइन शो कर देनी है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये जगह सीधी ये है। ये आपको नजर आ रही होगी, ये इसको हमने पहले इक्वल कर दिया, सीधा कर दिया है। उसके बाद हमने बैक की मार्किंग कैसे करनी है तो रिजल्ट आपके सामने है। जो जगह ये बच जाए, अब ये 2 इंच है, 2 इंच को आपने हाफ करना है तो आएगा 1। तो अभी मालूम हो गया कि हमने ये जो बीच की लाइन शो करनी है 1 इंच पर शो करनी है। फिर भी स्केल को इधर से बराबर देखना है, इधर से ये निशान को देखना है, ऐसे ऐसे लाइन लगानी है। अब इसको साइड पे लाना है, ये लाइन शो करनी है। तो यानी तीरे डाउन के हाफ में आपने सीधी सीधी लाइन खींचनी है। ये हमारे पुराने आसान अंदाज हैं कि 2 को आपने यूं हाफ करके ऐसे सीधी लाइन लगानी है। तो वो मैंने लगा दी है और आसान तरीके से आपको कटिंग करके भी दिखा रहा हूँ। फिर अगला स्टेप बताता हूँ। ये आपने यूं ऐसे इसको आज़ाद कर देना है। आज़ाद करके इसको मैंने यूं रख दिया है। अब ये चीज़ हमने इधर से लेकर इधर कितनी रखनी है, दोबारा आपने तीरे को देखना है। तीरा है 15, तो उसमें 1 इंच जमा करेंगे, सिलाई का हो जाएगा 16। 16 का फिर हाफ करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये मालूम हो गया। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं इधर कहता हूँ 2 cm रखो, वो अब आपके सामने रिजल्ट नजर आ रहा होगा। अब ये कितना है 8, तो इसी 8 को आपने इधर लेके आ जाना है, इधर इस बगल वाली गुलाई तक। तो लाइन को खींचना है सीधा। उसके बाद सीधा खींचने के बाद इस नोक के साथ इसकी गुलाई को आपने मिलाना है। अब हमारा हाथ बैठा हुआ है, हम ऐसे गुलाई में बिठा देते हैं। आपका हाथ सही नहीं है तो स्केल की मदद से यूं ऐसे इस पॉइंट को इस बगल वाली गुलाई तक यूं अटैचमेंट करके यूं गुलाई बना सकते हैं, साफ सुथरी। अब देखने से आपको मालूम हो जाएगी कि गुलाई साफ सुथरी है। तो आइए अब हम इसकी यूं कट कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कितनी साफ सुथरी गुलाई बन चुकी है। अब इसी तरह से इधर बराबर बराबर चले जाना है। नए स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं करते, अक्सर इधर से काटते हो ना, आगे पीछे हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये कटिंग करते हो इधर ध्यान रखना है बराबर हो। अब आपको इधर से भी यूं ऐसे आजाद करना है इस पीस को। अब ये आपको नजर आ रहा होगा बैक वाला ये पीस आजाद हो चुका है।
अब ये नोक जो हमने लटकानी थी उसको भी यूं ऐसे कट करते जाना है। ये देखो, ये पीस इससे आज़ाद हमने कर दिया है। ये है साइड चाक का कट, जो ऊपर से लेकर इधर तक 16.5 आ रहा था। अब इसको आपने 4 पर तकसीम करना है। ये हमारे आसान अंदाज जो हैं आपको ये बताते हैं। ये इधर, फिर इसी चीज़ को उठाना है, ऊपर रखना है इधर। इसके बाद अब आपने इधर से आधा इंच, यानी 2 से मैं बताता हूँ, आधा इंच, इंचों में आधा इंच इधर ले लें और आधा इंच इधर ले लें। तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाथ डालने वाली जगह 7 इंच तैयार हो चुकी है। कट में जब कट लगाते हैं 7 इंच, तो सिलाई में थोड़ी कम हो जाएगी। जब इधर मशीन चलाएंगे, फोल्डर बनता है जब, तो थोड़ा इधर आ जाता है, इधर भी फोल्डर बना होता है, सिलाई के वक्त थोड़ा इधर आ जाता है। तो यानी हाथ डालने वाली जगह 6.5 तैयार हो जाएगी। और ये साइड का जो चाक था, ऊपर से जो कस्टमर बोल रहे थे कि 22 इंच हो इधर से, तो ये 22.5 है, तो वो स्टिचिंग में आ जाएगा इधर, तो 22 तैयार हो जाएगा। तो ये आपको साइड जेब का भी फार्मूला मिल चुका है, फ्रंट पट्टी का भी। तो अब आपको बाजू की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इधर से लेकर यूं गुलाई जो हम नापेंगे 7.5 है, उसमें 1 इंच जमा करेंगे 8.5। अब इसकी गुलाई थी 7.5, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे 8.5। तो ये इस तरह का पीस होता है गोल पट्टी वाला। तो ये आपने ध्यान करना होगा कि इसमें कोई टक, दाग, धब्बा वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। और इसमें ये प्रिंट अलहदा है और ये प्रिंट साफ है, और बीच में गुलाइयाँ बनी हुई हैं, बीच में इसका ये प्रिंट है। आपने इसको सबसे पहले हाफ कर देना है। हाफ किस तरह से करना है? बराबर, ये खाली प्रिंट देखना है इधर से भी। इसके बाद आपने इस प्रिंट और इस प्रिंट का हाफ देखकर यूं ऐसे फोल्ड करना है, ताकि प्रिंट दोनों एक जैसे इक्वल आ जाए। ये प्रिंट है और नीचे वाला प्रिंट भी बराबर आए, ऐसे। ये प्रिंट बराबर हो चुके हैं। इसको मैंने हाथ की मदद से यूं बिठा दिया है। फिर इसको बिल्कुल आपने सबसे पहले सीधा सीधा कट कर लेना है। अब ये 7.5 था, तो उसमें हमने ये 1 इंच प्लस करना है, तो हो जाएगा 8। ये 8 पर ये लाइन शो कर देनी है आपने सबसे पहले। अब ये पीस ज़ाया हो जाएंगे, बच जाएंगे, खर्चे में काम आ जाएंगे। अभी आपने मेन और खास फार्मूले को समझना है कि अब ये चीज़ 8 है, तो कैमरा थोड़ा नज़दीक करें बेटा, साफ नज़र आ रहा है? जी सर। हाँ, अब इस 8 को आपने 2 पर तकसीम करना है, फिर इसको हाफ 4, फिर हाफ 8, यानी मालूम हो गया। अब इस जगह का ये डॉन कितना करना है, अब इस जगह को आपने देख लेना है। 8 को आपने 4 पर तकसीम करना है। ये 2 पर तकसीम हो गया, ये 4 पर। उसके बाद आपने नीचे 1.5 इंच प्लस कर देना है, तो मालूम हो गया। अब सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि इधर से ऐसे इधर कट कर दिया, चारों को इसको साइड पर कर देना है। चारों एकदम हमने काट दिए हैं। ये 8 पे तकसीम और ये 4 पर, फिर 1.5 इंच प्लस। फिर आपने 2 हिस्से ऊपर के उठाने हैं, ये ऐसे। और ये गैप आधा इंच का देना है आपने, नजर आ रहा होगा यूं ऐसे, अलिफ मद आ की तरह इसकी शेप बनानी है। ये फासला आधा इंच हो, ये अलिफ मद आ। इसको आपने साइड पे हटा देना है। फिर आपने इस चीज को मैच करना है। ये मैंने सिलेबस के मुताबिक फार्मूले के हिसाब से सीएम में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद बाजू की कुल लंबाई कितनी है, ये नजर आ रही है 22.5।
तो ऊपर आधा इंच हमने मशीन के लिए सिलाई के लिए खर्च कर रखना है। फिर 22.5 की लाइन शो करनी है, ये 22.5। उसके बाद आगे गोल पट्टी वाली जगह जो है 4.5 इंच तैयार रखनी है, वो ये आपको नजर आ रही है 4.5 इंच तैयार। फिर आगे आधा इंच सिलाई के लिए। फिर इस स्केल की मदद से आपने ये लाइन क्रॉस करनी है। एक तो ये तरीका होता है सीधा सीधा ऐसे। कोई लोग कहते हैं कि ये बाजू मेरा फिटिंग में बना है, तो फिटिंग के लिए ये स्केल आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। ये 0 की शेप इधर ले आए तो आपको नजर आ रहा होगा। फिटिंग करनी है तो इस तरह से यूं फिटिंग कर लें, लूज करनी है तो इधर से लूज कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब इस लाइन के सामने एक छोटा सा हमने टूक लगाना है। वो क्यों लगाना है कि जब बुकरम वाली पट्टी होगी वो इधर भी छोटा टूक लगा दिया है। ये अभी आपको नजर आ रहा होगा। ये अब जब बाजू की मार्किंग करें तो ये ध्यान रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ हो और जो उल्टी साइड हो ऊपर हो। अब हमने तीरे की मार्किंग कट करनी है। ये जो साइड से पीस उतरा था ना, ये बाजू के प्रिंट वाला, क्योंकि इसकी बैक तो है बिल्कुल प्लेन, तो ये पीस इतना प्लेन है और इधर है प्रिंट, तो वो बाजू वाला प्रिंट तीरे में ऐड किया जा रहा है। तो इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे 4 फोल्डिंग पर। फिर ये बैक के साथ यूं मिलाना है, इस पीस को ऐसे आज़ाद कर देना है और ये इसकी जो कन्नी वाली साइड है वो भी आज़ाद कर रहा हूँ ताकि कन्नी इसमें ऐड नहीं होगी। ये कन्नी आपको नज़र आ रही है, ये कन्नी भी मैंने डिलीट कर दी है। ये पिछली साइड आपने पिछली साइड के साथ बिल्कुल बराबर रखनी है। अब ये जो कोना निकल रहा है इसको भी आपने आज़ाद कर देना है। अब असल बात ये है कि पिछली साइड तो आपको पता चल गया बराबर है, और तीरे का ये अर्ज, तीरे की चौड़ाई कैसे मालूम होगी? तीरे की लंबाई का तीसरा हिस्सा, हाँ कैलकुलेटर से करें बेटा। तीरे का 15 है, 15 को 3 पर तकसीम करें तो कितना आएगा? इधर 5 थी, ये 15, तो अभी हमें मालूम हो गया 15 को 3 पर तकसीम किया तो जवाब हमें मिल गया है 5। तो ये 5 के ऊपर हमने यूं लाइन को शो कर देना है, इधर से भी 5। ये 5 पे सीधी लाइन पहले आपने शो कर देनी है ये, और इसको आज़ाद कर देना है, डिलीट कर देना है। ये आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ये बैक से बराबर और तीरे का अर्ज मालूम कर लिया है। इसके बाद आपने फिर इसको देखना है कितना है ये 5 को भी 3 पर तकसीम करें बेटा, जल्दी करें, इधर रखते हैं। अब ये 5 को हम तकसीम कर रहे हैं 3 पर, तो जवाब 1.6 आ रहा है, यानी 1.5 से 1 सूत ज़्यादा। तो ये भी चीज़ हमें मालूम हो गई, इधर मैंने निशान को शो कर दिया है। और असल बात आपने ध्यान से देखनी है कि जो पिछला तो हमने पीछे से बराबर कर दिया, अब आगे वाले को देखना है। ये 5.25 आ रहा है, तो अब इधर से लेकर इधर तक 5.25 तक ये लाइन को शो करना है। अब हमें मालूम हो गया ना कि ये तीरे का तीरा डाउन कितना निकलेगा और ये शोल्डर डाउन की लाइन कैसे मालूम होगी, वो आपके सामने निकल आई है। आगे वाले से बराबर हो गया, डाउन इसका तीसरा हिस्सा। अभी आपको नजर आ रहा है कि ये इसको आज़ाद कर देना है ऐसे। इसके बाद आपने गले की गुलाई कितनी डालनी है? ये गला है इसका 13, तो 13 को 8 पर तकसीम करना है। ये 13 है तकसीम 8, तो जवाब आ रहा है 1.6, तो मालूम हो गया।
1.6 यानी 1.5 से 1 सूत ज़्यादा। तो अभी आपको खुद ब खुद रास्ते मिल गए हैं। इसका आप एक ऐसा बॉक्स बना लें इस गले के सामने। अब हमारे तो हाथ कैंची से ही दुरुस्त कर देता है, नहीं तो आप ऐसा स्केल इस्तेमाल करें गुलाई वाला। ये देखो साफ सुथरे। पेंसिल कहाँ है? इस पेंसिल की मदद से यूं गुलाई बना दें। ये आपको नजर आ रही होगी। इस फार्मूले की मदद से कमीज पीछे की तरफ नहीं गिरेगी। एक छोटा सा टूक लगाएं, इधर टूक लगाना है, इधर लगाना है। अभी आपको मालूम हो गया पिछला पिछले के साथ बराबर और आगे वाला आगे वाले से। आप आधा इंच इसके ऊपर सिलाई अलाउंस रख दिया है, तो जब सिलाई करेंगे तो ये आपके सामने ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बराबर आ जाएगा। ये पिछला पिछले से बराबर, आगे वाला आगे वाले से बराबर आ रहा है। तो ये तीरे का भी फार्मूला आपको मिल चुका है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इस आसान तरीके आसान फार्मूलों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुन रहा है खान?